और नगोया प्रोटोकॉल के भी 4th मीटिंग साथ में हुई थी। गेटिंग व्हाट इट इज? जब सीओपी कब हुआ था? कार्टेजिना 2010 में बना था, 2010 में, ठीक है। एंड दिस नगोया प्रोटोकॉल, दिस वाज इन 2000, ओके 2000, ओके दिस वाज इन 2000 सीपी हुआ था। तो उसकी कौन सी मीटिंग अब 10th चलेगी 2020 में, ठीक है। और उसी तरीके से नगोया प्रोटोकॉल की 4th मीटिंग हुई थी, तो तीनों मीटिंग्स एक साथ में इन्होंने कंडक्ट कराई। गेटिंग किस किस की मीटिंग हुई है? जो प्रोटोकॉल्स हुए हैं, जो नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल और सीबीडी का, तीनों की मीटिंग एक साथ ही हुई और वो 2022 में होनी थी। बट यू रिमेंबर 2022 में वी हैड कोविड, तो जिसकी वजह से ये एक्सटेंड होता गया, तो फाइनली 21 और 22 में 2 फेजेस में ही हुआ था, कंडक्ट कराया गया था। ओके, सो दिस इज द लेटेस्ट वन, और ये हर 2 साल में होता है बायएनुअली, मतलब अभी 2022 में हुआ, नेक्स्ट विल बी इन 2024। ओके, सो दिस ईयर इट विल हैपन इन अक्टूबर नवंबर इन कोलंबिया। In October, November of 2024, which will be, it will be COP 16. Getting? COP 16. कोलंबिया कौन से कॉन्टिनेंट में? निशा, विच कॉन्टिनेंट? कोलंबिया। ऋतिक, कोलंबिया कौन सी कंट्री में है, कॉन्टिनेंट में है? कंट्री है कि कॉन्टिनेंट है? इट्स अ कंट्री, राइट। साउदर्न, नॉर्थ में कि साउथ में? साउथ अमेरिका में, हाँ साउथ अमेरिका के नॉर्थ में कि साउथ में, ये बताओ रौनक। उसके आसपास की 1-2 कंट्रीज बताओ रौनक। कोलंबिया के आसपास 1-2 कंट्रीज के नाम बताओ। वेट, यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पे नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? फिर स्ट्रेस डालो, दिमाग पे स्ट्रेस डालो। पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, कुछ याद आ रहा है? साउथ अफ्रीका कोई भी कंट्री, साउथ अमेरिका की कोई भी कंट्रीज बता दो। वेनेजुएला, सूरीनाम, वी डिड इन द ट्रिपलेट्स, अर्जेंटीना, ब्राजील। ओके, चलो, तो कोलंबिया इज इन साउथ अमेरिका। ओके, now next you will remember one thing, this is a COP 15, COP 14 भी न्यूज में था, बस उसका आप नाम याद रख लो, शर्म एल शेख, इजिप्ट में हुआ था, ठीक है। जो COP, this is the 16th one, okay, so COP 14, ये this was also very much in limelight on news, ठीक है। this was in Egypt, शर्म एल शेख, शर्म एल शेख, ठीक है। दिस हैपेंड इन इजिप्ट। शर्म एल शेख डिक्लेरेशन आई थी, कहाँ पे? शर्म एल शेख डिक्लेरेशन इजिप्ट में हुआ था। यहाँ पे जो डील निकल के आई थी उसको कहा गया था न्यू डील फॉर नेचर। दिस वाज कॉल्ड न्यू डील फॉर नेचर। गेटिंग? सो COP 14 यहाँ पे हुआ इजिप्ट में, COP 15 कुनमिंग मॉन्ट्रियल, एंड COP 16 will happen in Colombia. Is it clear? Now this is one more word will come, bond challenge. अब ये हो गया, ठीक है, ये CBD वाला कंप्लीट हो गया। Okay, now next you write another bond challenge. This is also related to conservation of biodiversity. Launched in 2011, Bond, BONN, Bond Challenge, ठीक है। Launched in 2011, Bond Challenge करके यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। Targets launched in 2011, targets restoring 350 million hectares of targets restoring 350 million hectares, 350 million hectares of deforested and degraded land
by 2030. ठीक है, सो व्हाट इज द टारगेट ऑफ बॉन चैलेंज इज दैट वी हैव टू रिस्टोर द डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड. कितना लैंड वो करना चाहते हैं? 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड दे वांट टू रिस्टोर. इसमें फिर से इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना चाहते हैं, मतलब जो डिग्रेड हो चुके हैं, विच हैव बिकम बैरन, विच आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डेजर्टिफाइड. ठीक है, डेजर्ट में कन्वर्ट होने वाले, तो दे आर प्लांटिंग मोर, एफोरेस्टेशन इज हैपनिंग, मेनी अदर टेक्निक्स, प्लांटेशंस इज हैपनिंग. ओके, सो इट इज द टारगेट, इट इज चैलेंज इन, इट इज कॉल्ड बॉन चैलेंज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट यू राइट इंडिया आल्सो. What is India's target? India joined voluntarily. India joined voluntarily, pledging to restore, comma, pledging means it takes initiative. Okay, it has pledged to restore 26 million hectare. What is India's initiative? 26 million hectares. Pledging to restore 26 million hectares by 2030. Okay. Now this was the international convention, international organization. All the countries are involved. Few initiatives you will write. This we have written CBD. इसमें हमने CBD देखा, Initiative to Preserve Biodiversity. First thing in that we looked at the Cartagena. Okay, then we looked at the Nagoya, then we looked at the further post 2020 and the Aichi targets. Okay, ठीक है, ये देख हम. Now second thing you look that is initiatives by UN. What UN is doing. Okay, write down in that, you will write first point. Initiatives by UN means United Nations. United Nations Strategic Plan for Forest 2017 to 2030. Okay. This is the strategic plan. इसमें क्या है? What they are considering to increase the forest cover. ठीक है, all over the world, whatever the forest cover is there, to increase it by 3%. 3% किस में increase करना है? Forest cover of the forest of the world. Include voluntary universal target to increase the global forest by 3%. Okay, and time period is from 2017 to 2013. Okay, second one write decade on. इसमें second you write decade on ecosystem restoration. यहाँ पे second one. Decade on ecosystem restoration. Okay, this is 2012 to 2030, 2021 to 2030. ठीक है, third one is biofill. Getting biofin, short form for the Biodiversity Finance Initiative. This was launched by UNDP in 2012. United Nations Development Program. UNDP launched this in 2012. Getting what we are doing? UN क्या क्या initiative ले रहा है?
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए these all points you can write in mains और कभी कभी प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट्स में आ सकता है. This initiative is by whom, which organization? Okay, getting इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है. बायोफिन में इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. ओके, रिमेंबर अगर यूएन का मेंबर है तो इंडिया इज ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव ऑल्सो. ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी. ठीक है, एक और आप लिख लो यूनेस्को वर्ल्ड फोर्थ. यू कैन राइट यूनेस्को World Heritage Sites. Okay, one more homework, you will have to look at all the heritage sites of India. Okay, this is also part of UNESCO. अब किसी चीज को हम हेरिटेज साइट बनाते हैं, नेशनल हेरिटेज साइट, so we pay attention to it, we give it a national importance, so protection and prevention or conservation becomes the responsibility of the government. Yes or no? वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ओके, दिस इज ऑल्सो इनिशिएटिव बाय दी, ये कौन करता है? यूनेस्को करता है. ठीक है, यूनेस्को. यू नो द मीनिंग ऑफ फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को ना? वर्ल्ड हेरिटेज कब से स्टार्ट हो रहा है? ये 1972 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, 1972 हेरिटेज कन्वेंशन वाज हेल्ड in 1972. Since then they give 10 criteria on 10 criteria. If any one of the criteria, इसमें क्या होता है? 10 criteria होते हैं. ठीक है, to qualify for the every country send their request. Okay, if any of the 10 में से कोई एक भी फॉलो हो जाता है criteria, then what is there considered as national heritage site or the UNESCO World Heritage Sites. Okay, is it clear? मतलब उसमें बात की डिकेड सिंपल है कि डिकेड, एक डिकेड को हम जैसे नहीं डिकेड ऑफ मिलेट्स मान लेते हैं, ईयर ऑफ मिलेट्स बोल देते हैं, तो उस डिकेड को हमने डेडिकेट कर दिया कि उस टाइम हम क्या करेंगे? इकोसिस्टम का प्रिजर्वेशन करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे. ठीक है, द मेन मोटिव इज द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. ओके, किसने बोला था? जैसे हर साल ना मतलब हर ईयर एक ईयर ऑफ कुछ ना कुछ होता है. ठीक है, और हर डिकेड को कोई ना कोई डिकेड का नाम दिया जाता है. तो दैट डिकेड ऑफ 2021 टू 2030 इज कंसिडर्ड एज द डिकेड ऑफ इकोसिस्टम. ये यूएन जनरल असेंबली में पास किया गया था. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा. ठीक है, गेटिंग होता है ना कि यूएन में जब भी सिटिंग होती है दे गिव सम ईयर लाइक दैट. जैसे 2023 वाज ईयर ऑफ मिलेट्स. ओके, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया क्योंकि इंडिया के रिक्वेस्ट पे ही हुआ था. आपने देखो श्री अन्न, गवर्नमेंट है स्टार्टेड, मोदी जी स्टार्टेड श्री अन्न, मतलब मिलेट से बने हुए काफी सारे डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रहे थे. यस और नो? न्यूट्रिश फूड जैसे कोर्स ग्रेन्स, मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दैट. ठीक है, राइस व्हीट ना होकर सिर्फ हम दूसरे मिलेट्स भी खाएं अपने. सो उसके लिए ईयर ऑफ मिलेट में. इसी तरीके से पूरे डिकेड को हम एक डिकेड, किसी ने जो नोबल कॉज होता है गवर्नमेंट वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नेशनल लेवल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल लेवल इंपॉर्टेंस रखता है. ओके, ग्लोबली. चलो, हियर वी व्हाट वी हैव टू लुक. एक बार नाम देख लो, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. ओके, कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया कहाँ पे है? ये हिमाचल में. ओके, देखो एक नेचुरल भी होते हैं, एक मैनमेड होता है, एक मिक्स्ड भी होता है. गेटिंग? तो वो मैनमेड 36 आई गेस दे आर 36. ओके, ग्रेट हिमालयन वेस्टर्न घाट, दिस आर ओनली नेचुरल, दीज आर नेचुरल हेरिटेज साइट. मैनमेड वाले आप खुद होमवर्क में करोगे. ठीक है, उसमें आप वो चर्च आया था, no 36 हाँ, टुगेदर देयर आर 36 and one is mixed one. ठीक है, Kanchenjunga, this Kanchenjunga National Park is the first mixed heritage site. It is natural and cultural both. Okay, here what is Western Ghats where they are Maharashtra, Kerala. Then Nanda Devi and Valley of Flowers, ये कहाँ पे? उत्तराखंड में. Then we have Sundarban National Park, West Bengal, Kaziranga National Park, remember Assam, Keolado National Park in Rajasthan and the Manas Wildlife Sanctuary, Assam. So these are the natural heritage sites of India. Getting? And one comes in the mixed category.
cultural plus natural. Okay, these are 7. Rest what 1 is 7 are in natural, 1 is mixed. ठीक है, rest कितने हो जाएंगे? That will be cultural. Okay, जो गॉथिक साइट्स ऑफ चर्च गेट में फेमस आया था ना मुंबई में, जो चर्च गेट है वहाँ का बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, जयपुर सिटी है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स आए थे. So that will be homework for you to find out all the heritage sites of India. Okay, because in recently 1 or 2 have been nominated new. ठीक है, fresh list आई थी. Getting latest कुछ additions भी हुए हैं. हाँ, होयसला's टेम्पल है ना, and Ramappa टेम्पल, ठीक है, they were in news. Okay, so you look at what is coming in the news. Okay, additions are done. ठीक है, is it clear? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब क्या करे, कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करेगी. व्हाट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर द, व्हाट यू कैन थिंक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाउ यू विल प्रोटेक्ट. नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर गेटिंग कंस्ट्रक्टेड है ना, बनाए जा रहे हैं ना, मार्क किए जाते हैं, डेजिग्नेट किए जाते हैं. उसके अलावा व्हाट एल्स कैन वी डू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ. यस, सो हाँ, एफॉरेस्टेशन. ओके, एंड anything else? That reserves are getting made. Okay, they are getting demarcated. National parks, tiger reserves, eco bridges, ये सब तो आप लिख लोगे. एक और, eco bridges are getting constructed. गवर्नमेंट क्या बना रही है? eco bridges. eco, ECO. अब what is happening? ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सुना है आपने? मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. क्या हो रहा है? ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? एनक्रोच कर रहे हैं. यस और नो? दे आर डिफोरेस्टेटिंग, उनके रिसोर्सेज के यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट में जाके है ना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. यस और नो? सो व्हाट इज हैपनिंग? एनिमल्स आर कमिंग टुवर्ड्स ह्यूमंस. अब बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, व्हाट, रेलवे कंस्ट्रक्शन होता है, बीच से जाता है, रोडवेज बीच से, नेशनल हाईवेज पास होते हैं. सो यू मस्ट हैव हेard कि एलिफेंट का झुंड जाता है. यस और नो? कभी कभी टकरा जाता है, एक्सीडेंट होते हैं. यस और नो? हैव यू हर्ड दिस स्टोरीज और नॉट? न्यूज़पेपर में सुना हो कि एलिफेंट टकरा गया, या किसी एनिमल से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या एनिमल ही रेजिडेंशियल एरियाज में आ गए. सो रिड्यूस द मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. इको ब्रिजेस, जो एक पाथ होता है उसमें क्या अंडर पास या ओवर पास बनाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से. जैसे यहाँ पे हमने रोड बना दी, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल रोड, और उसके ऊपर से जैसे ये फॉरेस्ट एरिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एलिफेंट का एक कॉरिडोर. एलिफेंट्स क्या हमेशा कॉरिडोर में, मतलब झुंड में चलते हैं, देखा होगा ना, एक पास से दूसरी तक वो चलते रहते हैं. सो उनके लिए स्पेसिफिक ऊपर से ऊपर पास हो जाएगा. यहाँ से क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट की जैसा ही एक एरिया ब्रिज बना दिया जाएगा, ताकि नीचे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो जाए और उनको वो रेगुलर पाथ, बिकॉज दे हैव फिक्स पाथ, एनिमल हैव फिक्स वे ऑफ मूवमेंट और नॉट, दे मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शंस. सो उसके लिए वो इको ब्रिजेस बनाए जाते हैं, या तो ओवर पास हो जाएगा या अंडर पास बना दिया जाता है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हार्म पर ना हो. इफ वी हैव टू कनेक्ट टू एरिया, सपोज वेस्टर्न घाट्स है, देयर आर नॉट सो मच डेंस फॉरेस्ट, उसमें भी तो डेवलपमेंट चाहिए. यस और नो? सो व्हाट इज द अल्टरनेटिव? What method can you apply? You will have to think और differently, yes or no, ताकि environment को भी खतरा ना हो, species भी protected है, और हमारा connectivity भी बढ़ जाए, है ना. छत्तीसगढ़, बस्तर, ये सब रीजन है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट, रिमोट एरिया जहाँ पे अभी फुल फ्लेज डेवलपमेंट नहीं हुई है. So what government is doing? They are building this eco bridges. Okay, go and look their images. Okay, you can write this point in your answer. Next, what is happening? Another thing is happening is second one. This is the first one. Second one you can write in quarantine check centers. Quarantine centers to check the invasive species. Quarantine centers. we studied ना कि invasive species से biodiversity hamper होती है. Invasive species impact. So all the agricultural products that are coming from outside, different world से, different parts of the world से, जो भी products, resources आ रहे हैं, agricultural products, food products आ रहे हैं, उनकी checking होगी. So they will be called as quarantine checks before coming into the market, before at the airport, airport not, harbors and ports, they will be checked. Okay. अब यहाँ पे कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसको देखता है, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है. साथ में पोर्ट का वो CBDT भी आएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो भी हेल्प करेगा, ठीक है. गेटिंग व्हाट इज द मेन मोटिव? टू स्टॉप द कमिंग ऑफ एनी एलियन स्पीशीज टू द इंडिया. ओके,
Another thing that government is doing, protection of preservation of Western Ghats. Preservation of Western and the Eastern Ghats. ठीक है, इसमें दो रिपोर्ट्स आई थी, माधव गदगिल रिपोर्ट. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिपोर्ट दैट टॉक्ड अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ द, बिकॉज वी नो दे आर इको सेंसिटिव जोन्स है ना, हाईली इको सेंसिटिव बाय हॉटस्पॉट रीजंस है ना ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स. तो इनकी रिकमेंडेशन, इनके प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए एक रिपोर्ट दी थी माधव गदगिल ने. ठीक है, MADHA, माधव गदगिल कमिटी रिपोर्ट, कमिटी कह सकते हैं. This was the first report, and the second one was by Kasturi Rangan. Kasturi Rangan committee. ठीक है, so they studied the ecological hotspots of the India. ठीक है, specifically they studied the Western Ghats because it is very diverse, hotspot is there, so they gave some recommendations. Okay, इसमें एक पॉइंट लिखो, October 2018 a notification by MOEF aimed to protect the Western Ghats by declaring 57,000, approximately 57,000 square kilometer as ecologically sensitive area. Ecologically sensitive area. ESZ हमने पढ़ा था ना, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन by Environment Ministry. So around that area has been demarcated as ecological sensitive area. It is under the Ministry of Environment. So no activity that is not benefit, that is not sustainable will be allowed. ठीक है, काफी प्रिजर्व होगा. हाई एंडेमिज्म इज देयर, हाई वल्नरेबिलिटी, हाई डाइवर्सिटी इज देयर. Yes or no? Western Ghats hotspot it is, so protection is also required. It is also a World Heritage Site, Western Ghats. So high preservation is happening here. Okay, कोई और बहुत सारे आप देखोगे, अब धीरे धीरे आप environment ecology के न्यूज़ से familiar हो गए. So you will come to know that many frogs, many amphibians, different types of lizards, you will be finding there only. Scientists will be naming this, that, geeks and all. Okay, so you will keep an eye on that. Okay, is it clear till here? तो हमने क्या, कौन सा सेक्शन, बायोडाइवर्सिटी का सेक्शन कंप्लीट कर लिया. ओके, ऑल द टॉपिक्स. प्रियांशी एक बार रिपीट कर दो, व्हाट टॉपिक्स वी डिड इन बायोडाइवर्सिटी टॉपिक. हाँ, बायोडाइवर्सिटी वाला एक बार. ठीक है, अंडरस्टूड द इनिशिएटिव एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो एंड नेशनल लेवल. और कोई इनिशिएटिव आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, वो आप इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा दी गई स्कीम्स. अच्छा, होमवर्क मेरे को दो स्कीम्स आप लोग देख के आओगे कि विच गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीशीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Which two schemes or any flagship scheme that government is running? ओके, करंट कोई इनिशिएटिव आई है, करंट कुछ बात हुई है एनवायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी में करंट एस्पेक्ट होना चाहिए. अभी हाल ही की गवर्नमेंट क्या इंप्लीमेंट कर रही है, कहाँ पे कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, दैट यू विल हैव टू स्टडी. ओके, गेटिंग द पॉइंट. क्योंकि क्वेश्चंस आप देखोगे मेंस में हो या प्रीलिम्स में, सारे करंट ओरिएंटेड होते हैं. ओके, तो करंट इवेंट से रिलेटेड आप न्यूज आर्टिकल्स भी देखना शुरू करो.
ऑलवेज हैव अ लुक एट द न्यूज़पेपर्स, ठीक है। चलो एक और होमवर्क, न्यूज़पेपर देखना और कल बताना मुझे कि कौन सा आपने स्पेसिफिक इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड आपने कौन सा न्यूज़ देखा है। ओके, गेटिंग सुबह व्हाट यू विल स्टडी, यू स्टडी न्यूज़पेपर ना, न्यूज़ एनालिसिस यू डू, यस और नो, यू स्टडी, यू टोल्ड मी ना यू वॉच एनालिसिस, है ना। तो इन दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट इफ इट इज नॉट ऑफ पास्ट 2 days, ठीक है, व्हाट इन्वायरमेंटल और व्हाट ज्योग्राफिकल न्यूज़ दैट यू हैव हर्ड और लिसन, दैट यू विल टेल मी टुमारो। ओके, अब इससे क्या होगा, आपको इकोलॉजी में डेवलपमेंट होगी, इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू एडिशन होगा, इसी तरीके से वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है। ये चीजें तो जो हो रही है वो तो स्टैटिक है, जो मैं लिखवा रही हूँ थोड़ा बहुत स्टैटिक है कि हाँ ये कन्वेंशन हुआ, ये प्रोटोकॉल हुआ, कौन सा प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, बट अब रिसेंट जो डेवलपमेंट्स होंगे वो आपको ऐड करना होगा। ओके, गेटिंग करो ना। Don't look at the men versus wild. That will not help any new. That is for entertainment purpose. That is all scripted. Men versus wild. Can you think a man can go like this? Can you think? Can you think he can go without a team of 10 people? Can you go? Can he go there anywhere else? कैमरा होता है, उसके साथ लोग होते हैं, हाँ हाँ, पीएम के साथ। अब बताओ पीएम अकेले जाएंगे? PM where he went? अच्छा मतलब what happened, you know, when he went PM, हाँ, he went to Jim Corbett National Park. So that park was important with respect to UPSC कि कौन से फॉरेस्ट में गए हैं, किस टाइप का वेजिटेशन वहाँ था। तो ये चीज आपको देखना होता है कि if PM Modi visits to any national park, he went to the Kaziranga National Park last month, so that park has become very important. वहाँ पे जो Kaziranga rhinos हैं, they have become important. So that's how you will relate with the current. Okay, PM मोदी किसी नेशनल पार्क में जाते हैं, किसी बेयर ग्रिल्स के इवेंट में जाते हैं, तो कौन से फॉरेस्ट में वो गए, वहाँ पे डेसिडस फॉरेस्ट थे या एवरग्रीन फॉरेस्ट थे, क्या वेजिटेशन थी, क्या स्पीशीज थी, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, इफ ही इज गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस वर्ल्ड में जाते हैं, तो वो प्लेस हमारे जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट हिज गोइंग एंड ब्लॉगिंग एंड ऑल एवरीथिंग, वो चीज नहीं, वो गए हैं उस प्लेस में, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेटिंग? चलो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए, वी हैव डन वेटलैंड पार्ट ना, वेटलैंड वी हैव कंप्लीटेड। व्हाट इज वेटलैंड रोहित? वेटलैंड मतलब क्या है? व्हाट वाज दैट? व्हाट इज वेटलैंड? वेटलैंड, 2 words। मच वाटर, और थोड़ा सा अच्छे से बोलो, मच वाटर मीन्स व्हाट? Any convention you remember with respect to wetland? Any one convention we have done with respect to wetlands conservation? One convention only we did. जैसे हमने बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में CBD किया, तो वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए कौन सा हमने कंजर्वेशन की बात की थी? Which organization we talked about? Sobo? WWF is not related to wetlands. Nisha? Ramsar Convention. Getting? So with respect to wetland, it is a Ramsar Convention. ओके, इस मैंने रामसर साइट्स भी बोले थे कि आप लोग देख के आना न्यूज़ में। चलो एक क्वेश्चन लिखो, PYQ से रिलेटेड है क्वेश्चन। व्हाट इज वेटलैंड? व्हाट इज वेटलैंड? क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन द रामसर कॉन्सेप्ट ऑफ, एक्सप्लेन द रामसर कॉन्सेप्ट ऑफ wise use. Explain the Ramsar concept of wise use in the context of wetland conservation. Full stop. 10 marks. Okay. Now we will move to the next topic, that is wildlife conservation. Yes or no? Next one we have done ecosystem, second biodiversity. Now next topic, till now what we were looking at? We were looking at the biodiversity and its conservation.
वी लुक्ड एट द इकोसिस्टम एंड इट्स कंजर्वेशन, ऐसे रिलेट करके पढ़ा करो। हमने इकोसिस्टम पढ़ा, उससे रिलेटेड रामसर कन्वेंशन पढ़ा, ठीक है। हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, उससे रिलेटेड सीबीडी पढ़ा, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। अब हम वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे। अब वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। देयर आर मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट स्पीशीज आर देयर, यस और नो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विल बी देयर। तो इनका मोटिव क्या होगा? अल्टीमेटली द प्रोटेक्शन एंड देयर कंजर्वेशन इज द मेन मोटिव, ठीक है। और इसमें वाइल्ड लाइफ मीन्स स्पेशली वी विल टॉक अबाउट द एनिमल एंड डिफरेंट स्पीशीज, ओके। गेटिंग द मीनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब क्या पढ़ेंगे हम इसमें? चलो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम IUCN के बारे में पढ़ते हैं। Write down the heading IUCN, International Union. First you write International Union for the Conservation of Nature, IUCN. This heading is written. Just write the heading, okay? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बहुत बार ये IUCN आएगा whenever you will pick up any book of environment ecology, IUCN data red list will be there, okay, so this is very important। इनसे रिलेटेड क्या स्पीशीज के नाम भी कुछ आते रहते हैं लेटेस्ट, तो वो भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इट इज एन इंटरनेशनल इसके आगे लिखो एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, non-governmental, IUCN is an NGO, always remember, ठीक है। अगर कोई ट्रीटी बायलैटरल है, मल्टीलेटरल है या लीगली बाइंडिंग है, दैट शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। दिस इज एन NGO, तो आप याद रखोगे इट इज एन NGO, नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कहीं कहीं पे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कहीं पे इंटरनेशनल ट्रीटी के थ्रू आती है कोई चीजें, एंड दिस इज एन NGO, ठीक है। वर्किंग इन द फील्ड, ठीक है, एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ nature conservation, working in the field of nature conservation and sustainable use of natural resources. Next point, engaged in research, comma, field projects, lobbying and education. लॉबिंग मीन्स इट कम्स एंड टॉक्स विद डिफरेंट गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। लॉबी करना होता है कि बात करना, ठीक है, मीडियोक्री काम करना, ठीक है, इंटरमीडिएट का काम करना, ओके। लॉबिंग एंड एजुकेशन, ओके, सो दिस इज द मेन एक्टिविटीज ऑफ फंक्शंस दैट IUCN परफॉर्म। नेक्स्ट यू राइट IUCN, you can write IUCN red list. Next point, third point you write IUCN red list, IUCN इसके आगे रेड लिस्ट। थर्ड पॉइंट इसके आगे लिखो फाउंडेड इन 1964, founded in the 1964, it is the world's most comprehensive inventory of the red list is the world's most comprehensive inventory of the global conservation status of biological species. I'm repeating, is the world's most comprehensive inventory of the global conservation status of biological species. Okay, so what does UN does? UN releases a red list data book. ठीक है, इसमें क्या है, जो स्पीशीज एंडेंजर्ड है, एक्सटेंट होने वाले, अभी हम देखें कैटेगरी सुन के उसमें नाम है। रेड मतलब डेंजर का साइन होता है, विच मीन्स दीज स्पीशीज नीड अटेंशन, दीज